हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम आपके सबसे मनपसंद जो कार्यक्रम है जिसका नाम है वार्षिक लव राशिफल, और ये जो वार्षिक लव राशिफल है आने वाले वर्ष 2023 के लिए है। इसके विषय में आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकर के मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक के जातकों के विषय में बताएंगे एक एक करके। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यह पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है ये, तो आप उसी हिसाब से देखिएगा, समझिएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के अंदर जो बात करेंगे वो करेंगे आप जो मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके वार्षिक लव राशिफल की बात करेंगे जो कि 2023 का है। देखिए, यूं तो हम एवरी मंथ, हर माह आपके लिए लेकर आते हैं आपका मंथली राशिफल भी और मंथली लव राशिफल भी। ये है वार्षिक राशिफल। तो अब इसमें और उसमें हम आपको थोड़ा सा फर्क बता देते हैं। पहले तो देखिए क्या है कि ये जो है पूरे वर्ष का ये एक कॉन्क्लूजन है। बाकी क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है, तो परिणाम भी बदलते रहते हैं। तो आपको जो भी हम ये प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं वार्षिक लव राशिफल के रूप में, ये एक कॉन्क्लूजन है कि भाई ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं वो ऐसे रहने की संभावना है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बाकी जो ज़्यादा चीज़ों का जो आपको पता लगेगा, जैसे कहते हैं डे टू डे या मंथली बेसिस पे, वो तो फिर आपको मंथली राशिफल में ही चीज़ें पता लगेंगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो घटने वाली होती हैं जल्दी जल्दी, वो तो मंथली में ही पता लगेंगी। ये तो क्योंकि वार्षिक राशिफल है, इसमें तो हमने जैसा कहा कि आपको हम एक कॉन्क्लूजन पूरे 12 महीनों का निचोड़ जिसको कहते हैं कि भाई ये निकल रहा है, तो आपको हम आसानी आपको हो जाए समझने में, इसलिए ये बात हमने आपसे की है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जो मेष लगन राशि के जातक हैं, एरीज असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके वार्षिक लव राशिफल की बात करते हैं 2023 के। और बात वही होगी 5 पॉइंट्स पर, जो 5 पॉइंट्स हैं। एक तो सिंगल जातक, कि भाई आप मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनका इस वर्ष 2023 में अगर कोई मित्र नहीं है तो क्या मित्र बनने की संभावना बनती है? क्या कुछ ग्रहों का इस प्रकार का संकेत मिल रहा है क्या इस दिशा में कि आपको भी अपना मनचाहा मनपसंद मित्र मिल जाए? और मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? ग्रहों के आधार पर इसकी भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में पहले से रह रहे हैं या आपका अफेयर कहीं चल रहा है तो हालात कैसे रहेंगे इस वर्ष, आने वाले वर्ष में। क्या आप विवाह की ओर भी विवाह के लिए भी स्टेप उठा पाएंगे? क्या विवाह भी आपका संपन्न हो पाएगा? या फिर अगर पहले से कोई इस तरीके की आप किसी रिलेशनशिप में या अफेयर में नहीं है तो क्या ये 2023 इस बात का इशारा करता है कि आपकी कहीं नई रिलेशनशिप या आपका अफेयर कहीं हो? वो तो हम सिंगल जातकों के लिए ही बताएंगे, उसी में ही आ जाएगा। और इसके बाद पॉइंट नंबर 3 लेंगे कि वैवाहिक सुख, कि वैवाहिक सुख आपको इस वर्ष 2023 में मेष लगन राशि के जातकों को कैसे मिलने वाले हैं, कैसा जीवन रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, कैसी रहने की संभावना है। और पॉइंट नंबर 4 होगा कि यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं अपने पहले से ही, तो इस वर्ष आप उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे, कितना उस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ पाएंगे या प्रोग्रेस हो पाएगी, या फिर कहीं उसमें भी कुछ ब्रेकअप या सेपरेशन वाली बात तो नहीं है। तो इस बात की भी संभावना पर बात करेंगे। क्या कहते हैं ग्रह, किस ओर इशारा करते हैं ग्रह आपके केस में। और पॉइंट नंबर 5 होगा कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वर्ष 2022 या उससे पहले वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, अब वो चाहे मेल है या फीमेल,
उनमें से कोई एक अगर ये चाहते हैं कि हमारा दोबारा से हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप को, अपनी फ्रेंडशिप को, और चाहते हैं कि वैसे ही वो हो पाए जैसे पहले हुआ करती थी, और इसको आगे मजबूती के साथ आप बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें आपको कितनी सक्सेस मिलने वाली है? क्या ग्रह आपको सपोर्ट करने वाले हैं इस वर्ष 2023 में कि आपको आपका पुराना मित्र मिल जाए, जिससे आपकी मेल मुलाकातें बढ़ जाएं, मिलना जुलना बढ़ जाए, या वहां पर भी कोई समस्या पैदा हो रही है? तो इस विषय में बात करेंगे साथियों आपके साथ, मेष लगन राशि के जातकों के साथ। तो आइए चर्चा को सिंगल जातकों को लेकर के आरंभ करते हैं। तो देखिए, जो आप मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं साथियों, आपके केस में बहुत ही स्पष्ट रूप से ग्रहों की ओर से जो संकेत मिल रहा है वो इस प्रकार का है कि इस वर्ष आपका एक तरीके से जो मूड है अपनी इस मित्रता को लेके, अपनी इस फ्रेंडशिप को लेकर के, बहुत ही आप एक तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से फैसले लेंगे और अपना पूरा बुद्धि का, सद्बुद्धि का पूरा उपयोग करेंगे, और निर्णय जो आपके द्वारा लिए जाएंगे बहुत ही अचूक और सटीक निर्णय होंगे। एप्रिशिएबल डिसीजंस आप लेंगे। यानी कि कहने का भाव यह हुआ कि यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो सबसे पहले आप इतना जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे उसके साथ मित्रता आगे बढ़ाने में। सब कुछ देख करके, सब कुछ एनालाइज करके, सारी चीजों को, उस व्यक्ति के विषय में, उस व्यक्ति की क्वालिटीज के विषय में, उसकी बैकग्राउंड के विषय में बहुत अच्छे ढंग से आप एनालाइज करेंगे चीजों को। लेकिन बस एक चीज का हमें डर लग रहा है यहां ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, आपकी अपनी बुद्धि तो बहुत प्रखर तरीके से काम करेगी, बहुत इंटेलिजेंटली आप काम करेंगे, लेकिन समस्या यहां पर मुझे एक दिखती है आपके इस केस में कि कोई आपको बीच में कंफ्यूज ना कर दे और आप दूसरे की किसी की बातों में आकर के उसकी बात पर विश्वास करके स्टेप ना लें। क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे की बात पर भरोसा करके, या किसी ने आपको सलाह दिया कि नहीं आप ऐसा करो, वैसा करो, आपको ये करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, वहां आपसे गलती होगी। और जब गलती होगी तो मेंटली आप बॉदर्ड हो जाएंगे बहुत, उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा और मेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। तो यहां पर मेरा आपसे व्यक्तिगत तौर पर यह सुझाव है कि परमात्मा ने जब आप मेष लगन राशि के जातकों को अच्छी बुद्धि दी है, आप इंटेलिजेंट हैं, तो दूसरे की बुद्धि का हम क्यों इस्तेमाल करें? हमारे पास अपनी बुद्धि काफी है। देखिए, यहां पर बहुत कोई ज्यादा मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, एक सेंटेंस में बात को खत्म कर रहा हूं। जो भी डिसीजन लीजिए पूरे वर्ष ऐसे केसेस में, वो आप अपनी बुद्धि से लीजिए, दूसरों के कहने में आकर के कोई डिसीजन ना लें, वरना पछताना पड़ेगा। और जो भी डिसीजन आप अपने बुद्धि से लेंगे, खुद सोच समझ करके लेंगे, बहुत अच्छा डिसीजन होगा आपका। उसके लिए आपको भी प्राउड फील होगा कि मैंने एक देखो ऐसा बंदा चूज किया है अपनी मित्रता के लिए, या ऐसी बंदी चूज की है मैंने। बस दूसरों की सलाह ना मानना, तो चीजें सही चलेंगी, अदरवाइज आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। हालांकि मेंटली डिस्टर्ब तो और चीजों को लेकर के वैसे भी रहेंगे आप, लेकिन अगर किसी की सलाह ले ली तो समझिएगा कि बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा। सुनिए, अगर कोई आपको सलाह दे रहा है सुन लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, गंभीरता से, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, स्वयं का, अपनी बुद्धि के द्वारा। बस इसी बात पर हमारा जोर है, आप मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं। आगे बात करेंगे कि अगर आप पहले से लिव इन रिलेशनशिप में हैं या अफेयर आपका कहीं चल रहा है, उनके हालात कैसे रहेंगे? बहुत सुंदर हालात रहेंगे। पहले से भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस वर्ष भी ये रिलेशनशिप अच्छी जाएगी। हाँ, अब देखिए क्या है, अब बीच बीच में थोड़ी कड़वाहट भी आएगी,
थोड़ी तलखी भी आएगी, थोड़ी तू मैं भी होगी। तू मैं का मतलब थोड़ा हीटेड आर्गूमेंट्स हो गए, या आपको उन पर गुस्सा आ गया, अपने मित्र पर कुछ क्रोध आ गया, क्रोध के आवेश में आकर के आपने कुछ कह दिया या उन्होंने कुछ आपको कह, तो इस तरीके की भी बातें होंगी बीच बीच में। लेकिन आपका जो ये मित्रता है ये टूटने वाली नहीं है, ये बड़ी अटूट रहेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। वो अलग बात है, जैसा मैंने कहा कि बीच बीच में एक टेम्परेरी फेनोमेना ऐसा बनेगा, आपने 2-4 दिन या 15-20 दिन उनसे बात नहीं करी, या मिले नहीं, या वो आपसे नहीं मिले, ये छूट-मूट चीजें हैं। कोई सीरियस मामला नहीं पैदा होगा आपके बीच में। एक दूसरे के प्रति चाहत बरकरार रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर आप विवाह के लिए कुछ सोच रहे हैं कि भाई हमें काफी टाइम हो गया है साथ एक दूसरे का रहते हुए, या हमारा अफेयर चलते हुए, तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो उसका भी योग है। आप ये भी काम कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो। इस दिशा में भी स्टेप अगर आप लेना चाहेंगे तो उसमें भी आप सफल हो सकते हैं। मेष लगन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं हम ये वर्ष 2023 के लिए। आगे बात करेंगे वैवाहिक सुख कैसे रहेंगे। जो मैरिड कपल्स हैं मेष लगन के, देखिए जो मेष लगन राशि के जो मैरिड कपल्स हैं, हालांकि पहले से जो आपके रिश्तों में जो खटास, कड़वाहट, तनाव, तलखी, ये सब चीजें कुछ अधिक मात्रा में चल रही हैं, चलेंगी तो ये अभी भी इस वर्ष भी, लेकिन बीच बीच में घर के बड़े बुजुर्ग आपके आकर के चीजों को नॉर्मलाइज कराएंगे, तो वो कुछ बीच बीच में कुछ समय के लिए चीजें नॉर्मल भी होंगी। मान लीजिए सुबह लड़ लिए, पूरे दिन आपने उनकी शक्ल नहीं देखी, उन्होंने आपकी नहीं देखी, घर के बुजुर्गों को या दूसरे मेंबर्स को, जो सीनियर मेंबर्स हैं, उनको पता लगा, वो बीच में आए और फिर उन्होंने आकर के चीज़ों को नॉर्मलाइज कराया। चलो भाई, फिर शुरुआत हो गई अच्छी। तो ये इस तरीके का रहेगा मिक्स पूरे वर्ष। पहले जैसी जो ऐसे हमने कहा था कि खटास ही रहेगी और ये वो सब, वो चीज़ों में कमी आएगी, मिले जुली रिलेशनशिप चलेगी वैवाहिक जीवन में। अब आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है आप मेष लगन राशि के जातकों का, और आप इसका आनंद भी लेंगे, इस वर्ष भी लेंगे। और लेकिन देखिए यहां पर क्या है, मैं अभी आपसे वैवाहिक जीवन की बात करके चुका हूं, और एक्स्ट्रा मैरिटल तो तभी होते हैं जब आदमी विवाहित होता है। तो एक्स्ट्रा आपके जो मैरिड लाइफ को मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूं यहाँ, तो वो डिस्टर्ब रहने वाली, पहले से ही डिस्टर्ब चल रही है। मिले जुले रहेंगे, थोड़ा बहुत न्यूट्रल भी होंगे आप बीच में, आप दोनों, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो गड़बड़ तो रहनी ही है। तो देखिए ये आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसके योग बने भी हुए हैं और जिसमें आपकी दिलचस्पी भी अधिक रहेगी स्वयं की, ऐसा नहीं है कि आपकी दिलचस्पी ना हो या आप पीछे हटना चाहें उस रिलेशनशिप, आप भी उसको एंजॉय करना चाहेंगे भरपूर मात्रा में। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ, वो ये कि ठीक है रिलेशनशिप आपकी चल रही है, आप चलाना चाहते हैं, उसमें आप खुश हैं, लेकिन उसके लिए अपनी मैरिड लाइफ को सेक्रीफाइस ना करें। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर मैरिड लाइफ मुझे आपकी डिस्टर्ब दिखती है और मैंने उसके विषय में बात भी की है, आपसे बताया भी है। तो इस बात का अगर हो सके तो ध्यान रखिए कि अपनी मैरिड लाइफ को सेक्रीफाइस ना करें। आगे बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके विषय में। साथियों, आप मेष लगन राशि के जातक जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं उनके विषय में बताऊंगा। आप अगर मिलना चाहते हैं, अपनी पुरानी फ्रेंडशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, तो यहां पर इस वर्ष अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए। आप बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, बड़ी गंभीरता के साथ इस रिलेशनशिप को
रिवाइव करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, अपने मित्र के साथ मित्रता बनाने में इंटरेस्टेड रहेंगे, वही पहले जैसी, अगर जैसे पहले चलती थी कभी। कहने का मतलब ये है कि आप मेष लग्न राशि के जातक जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो किसी भी एंगल से मैं ये नहीं कह सकता ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि आप सिर्फ और सिर्फ, बहुत लोग क्या होता है ना कि भाई ठीक है पहले रिलेशनशिप थी, जैसी भी थी, मजबूत थी, कमज़ोर थी, या जैसी भी चल रही थी, काफ़ी टाइम हो गया, अब चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा एंटरटेन हो जाएगा अपना भी, वो इंटेंशन के साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है ये। पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और पूरी बुद्धिमतापूर्ण तरीके से आप स्टेप लेंगे और आप सक्सेस भी होंगे, और आपको आपके मित्र का भी सहयोग मिलेगा। तो यहां पर बहुत अच्छी रिजल्ट्स की संभावना बनी हुई है। आप मेष लग्न राशि के जो जातक हैं उनके इस वर्ष 2023 में आप इनका लाभ ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन भी आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, वो चाहे वो दूसरी चीज़ों को लेकर के रहे, लेकिन मेंटली भी थोड़ा सा अपसेट रहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आप यहाँ की चीज़ों को लेकर के रहेंगे, हो सकता है बस ज़्यादा से ज़्यादा वैवाहिक जीवन को लेकर के आप कुछ परेशानी आपकी रहे, बाकी और भी चीज़ों को लेकर के रहेंगे। थोड़ा सा मेंटल टेंशन तो आपको रहेगी। तो ये इस प्रकार, अरे हाँ, यहाँ पर मैं आपको चलते चलते ये कहना चाहूँगा जो मैं मिस कर गया था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो जातक हैं, कि देखिए आप उतने हद तक आगे जाइए कि आपके कहीं मान सम्मान को नुकसान ना पहुंच पाए, उसके कारण फिर आपके लिए टेंशन ना बढ़ जाए, और जब मान सम्मान में कमी आती है तो भाग्य का भी फिर साथ नहीं मिलता। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन बातों का, सोशल जो चीज़ें होती हैं, मतलब सामाजिक तौर पे जो चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, उन चीज़ों का भी ज़रूर ध्यान रखें, उनको इग्नोर ना करें। क्योंकि यहाँ ग्रहों की स्थिति के आधार पर जब हमने कहा कि मेंटल बॉदरेशन रहेगी, तभी हमें ये चीज़ हमने आपको बताया है कि उसका एक कारण वो भी हो सकता है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लग्न राशि के जातकों का वार्षिक लव राशिफल 2023 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त उनको भी हो सके, वे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारा जो भी एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर जो भी टॉपिक हम लेकर के आएंगे वीडियो के द्वारा, वो सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए जो आप बेल आइकन देख रहे हैं वो ज़रूर पुश कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।